हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग बहुत ही हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। अभी हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पर्सन की अभी की एनर्जी, अभी के इमोशंस आपको लेकर क्या है। इस वक्त वो पर्सन, वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलो देखते हैं। आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं, वो पर्सन, वो इंसान इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जल्दी से एनर्जी अलाइन कर लो। अगर अलाइन नहीं किया है, एनर्जी अलाइन करने के लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आपको इससे गाइडेंस मिल पाए। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपके और मेरे बीच में एनर्जी प्रॉपर तरीके से एक्सचेंज हो पाए, कोई भी कर्म बंधन हमारे बीच में ना बंधा रहे। अपने पर्सन का नाम, अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखो। नाम नहीं लिख सकते तो वीडियो को लाइक करो। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, ज़्यादा रेजोनेट करती है, क्लैरिटी आपको मिलती है, तो हाइप देना बिल्कुल भी मत भूलना। प्लीज़ हाइप ज़रूर से देना। चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है। उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है? गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, क्रश है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, जो भी है ये इंसान, इसकी एनर्जी क्या है? इसकी एनर्जी क्या है? ओ, रोमांटिक फीलिंग्स। और क्या? रोमांटिक फीलिंग्स तो है, लेकिन क्या ये आपके लिए है, किसके लिए है, देखेंगे। दिस कुड बी दी वन। सोल कॉन्ट्रैक्ट, बैलेंसिंग एनर्जी, conflict, twin flame is not ready, twin flame is near, deep contemplation। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फ्लर्ट। मे बी आप में से कोई एक फ्लर्टिश पर्सन से डील कर रहा था। काफी फ्लर्ट श्लर्ट ये पर्सन करता हो, करती हो। नंबर साइन इसमें नहीं आते हैं। नंबर और साइन के लिए मैं आपको टैरोट से ही बताऊंगी, टैरोट से ही क्लेरिफाई करेंगे, और मैं आपको बताती हूँ क्या चल रहा है इस वक्त इस पर्सन के मन में आपको लेकर। फीलिंग्स, लेट्स क्लैरिफाई। रोमांटिक फीलिंग्स, क्या ये रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए है? लेट्स सी। मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं, क्या ये फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में उनको लेकर है? क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है? क्या ये रोमांटिक फीलिंग्स इनको लेकर फील कर रहे हैं? क्या ये रोमांटिक फीलिंग्स इनको लेकर फील कर रहे हैं, कर रही हैं? क्या ये रोमांटिक फीलिंग्स इनके लिए है? प्लीज एंजल्स मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी। 5 of Pentacles, Ace of Swords and Ace of Pentacles। जी हाँ, अपने कार्ड्स ले रही हूं ताकि आपको मैं क्लियर करके बता पाऊं। ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर ही ये रोमांटिक फीलिंग्स फील कर रहा है, लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा दूरी, डिस्टेंस है, जहां पर आप दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन चुका है। इस सिचुएशन में अगर इस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर रोमांटिक फीलिंग्स है, तो इस व्यक्ति के अंदर बहुत सारे सवाल भी दिखाई दे रहे हैं। मन में कई सवाल है। क्या सवाल है? क्या आप भी इस व्यक्ति के लिए सेम फील करते होंगे? क्या आपके दिल में भी इसके लिए रोमांटिक फीलिंग्स होगी, लव होगा? क्या ये पर्सन जैसा आपके लिए फील कर रहे हैं, क्या सेम फीलिंग्स आपके लिए है? क्या आपका मन भी इस वक्त उनके लिए चेस कर रहा है? क्या ये कभी भी आपको कनेक्ट कर पाएंगे या कर पाएंगे? क्या कभी भी आप दोनों के बीच से दूरियां खत्म हो पाएगी?
जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ चुका है, जो दूरी आप दोनों के बीच में आ चुकी है, इसका रीजन कोई भी है, चाहे वो स्वयं है, चाहे वो खुद है या आप हो, जिसने भी एक दूसरे से वॉक अवे किया है, तो क्या ये दूरी कभी खत्म होगा? देखो, अगर आपने इस व्यक्ति से दूरी बनाई है तो यहाँ पर दूरी बनाने का भी रीजन ये मुझे दिखाई देता है कि इस व्यक्ति ने समय रहते तुम्हारी वैल्यू नहीं समझे। तुमने किया किया किया, बहुत किया, लेकिन एक टाइम आया जब तुम फ्रस्ट्रेट हो गए, परेशान हो गए और तुम इस व्यक्ति की लाइफ से चले गए। और तुम्हारे जाने के बाद लिटरली इस व्यक्ति को तुम्हारी वैल्यू समझ में आई है। कई बार ही ऐसा होता है, देखा गया है, जब इंसान उसके जीवन में होता है या कोई भी चीज उसके पास रहता है, तब उसको उसकी अहमियत नहीं समझ में आती है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपके पास मान लो कोई कोई मेडिसिन है, ठीक है, आप उसको यूज नहीं कर रहे हो जब आपको जरूरत है, आप उसको रख रहे हो, अरे जब इमरजेंसी होगी, जब जरूरत होगी तब मैं इसको यूज करूंगा या करूंगी। रखे 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 उसका एक्सपायरी डेट आ गया, और जब आपको अब लगा कि अब आप इसको यूज करोगे, आप यूज करने गए, आपने देखा एक्सपायरी डेट आ गया। तो कुछ चीजें ऐसी ही होती है कि वो चीजें हमें समय देती है यूज करने का, संभाल लेने का, लेकिन हम उसको इतना बचा के चलते हैं कि वो इमरजेंसी टाइम में यूज करेंगे, लेकिन फिर वो ऐसा हो जाता है कि आप उसको यूज ही नहीं कर पाते हो। तो रिलेशनशिप भी अगर आप ये सोचते हो, अरे मैं पहले काम कर लूं, पहले मैं पैसे बना लूं, पहले मैं अपने परिवार संभाल लूं, पहले मैं ये कर लूं, पहले मैं वो कर लूं, फिर ये तो है ही ना मेरे साथ, फिर मैं देखूंगा, तो ऐसे रिश्ता नहीं चलता है, ऐसे रिलेशनशिप नहीं होता है। जितना महत्वपूर्ण आपके लिए आपका काम है, आपका करियर है, उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है, उससे ज्यादा ही महत्वपूर्ण है रिलेशनशिप। क्योंकि करियर तो आप फिर बना सकते हो, लेकिन एक बार आज के डेट में कोई अच्छा सच्चा इंसान मिल जाए, फिर दोबारा वैसा इंसान मिलना नामुमकिन की तरह ही हो जाता है। क्योंकि कई बार भगवान आपसे रूठ जाते हैं, जब आप किसी के सच्चे प्यार करने वाले की वैल्यू नहीं करते ना, तो भगवान रूठ जाते हैं और फिर आपके जीवन में ना रियल प्यार करने वाला इंसान नहीं आता है। इसलिए अगर कोई इंसान है रियल में आपको प्यार करता है, वैल्यू कर लो। ये वीडियो अपने पार्टनर को भेज दो, अगर ये वीडियो सुने तो थोड़ा समझ में आए। क्योंकि अगर उसको लगता है कि तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, तो ऐसे जीवन नहीं चलने वाला है। एक समय आएगा जब तुम्हें अपने दुख में साथ रहने के लिए कोई पर्सन चाहिए होगा, जो दिल से तुम्हारे साथ रहे, लेकिन कोई तुम्हें मिलेगा नहीं। ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि के हो सकते हैं। आप हो सकते हो 5 तारीख का जन्म हो सकता है इस व्यक्ति का, या मई महीने में इस व्यक्ति का जन्म हुआ है, ये चांसेस हो सकते हैं। दिस कुड बी दी वन, दिस कुड बी दी वन को प्लीज क्लैरिफाई करें, दिस कुड बी दी वन क्यों है? 6 ऑफ पेंटिकल्स। इस व्यक्ति को रिकॉग्नाइज हो गया है कि आप ही हो इस व्यक्ति के लिए बने, या ये आपके लिए ही बने हैं। अब ये पर्सन जब देखो रिकॉग्नाइज हो गया कि तुम भाई मेरे लिए बने हो, तो क्या होगा? 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इक्वल गिव एंड टेक करने की इच्छा जागी इस व्यक्ति के अंदर, कि यही है जो मेरे को झेल सकता है, जो मेरे को प्यार दे सकता है, जो मेरे साथ रह सकता है। क्योंकि थोड़े अजीब किस्म के इंसान है, इनके साथ हर कोई नहीं रह सकता है, हर कोई इनको नहीं बर्दाश्त कर सकता है, इनके गुस्से को नहीं झेल सकता, मे भी काफी गुस्सैल पर्सन हो सकते हैं। तो इस व्यक्ति को ये समझ में आ गया है, यही वो इंसान है, यही वो सोल है जो मेरे साथ रह सकता है, यही मेरा सोलमेट है। तो ये 9 ऑफ पेंटिकल्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो पर्सन है अब ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के बारे में सोच रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक करना मतलब अपनी तरफ से भी वो सपोर्ट देना, वो इस रिलेशनशिप में काम करना जो नहीं किया। अब ये पार्टनर चाहते हैं आपके साथ चीजों को ठीक करना। जो होता पहले होता था कि आप कॉल कर रहे हो, आप एफर्ट्स डाल रहे हो, है ना, और ये पर्सन अरे आप तो एफर्ट्स डाल ही रहे हो, नहीं डालने की क्या जरूरत है। तो वो चीज इस व्यक्ति का चेंज होता हुआ दिख रहा है कि अब ये पर्सन को भी लग रहा है कि नहीं ये है और इसको मुझे एफर्ट्स डालना ही अब पड़ेगा, और एफर्ट्स मुझे डालना ही चाहिए। सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल कॉन्ट्रैक्ट, आपके पर्सन कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो सकते हैं। कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कोई ऐसी मैरिज हो सकती है जिसको ये चाहकर भी तोड़ नहीं पा रहे हैं,
कोई चाहकर भी कोई रिलेशनशिप टूट नहीं रहा है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जा नहीं रही है इस व्यक्ति की लाइफ से, क्योंकि किसी के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है। और देखो वो जब तक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, 10 साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, 5 साल का है, जब तक वो सोल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, आप हाथ पैर कितना भी मार लो, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटने वाला है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट आप लेकर ही आए। आपके पार्टनर किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट में अनहैप्पी एनर्जी में दिखाई देते हैं। ऐसा दिखता है कि ये पर्सन किसी ऐसे पर्सन के साथ है, किसी ऐसे इंसान के साथ है, चाहे वो मैरिड है या कमिटेड रिलेशनशिप में है, जिसको वो उसके साथ खुश नहीं है, लेकिन वो उसके साथ वो रिश्ता तोड़ भी नहीं सकता है। सिम्स थोड़ा अजीब लगता है ना सुनकर, पर ये अजीब है। क्यों नहीं तोड़ सकता है? क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट बना है, उन दो सोल्स का कॉन्ट्रैक्ट बना है, वो पहले आने से पहले ही वो कॉन्ट्रैक्ट बना चुके हैं कि एक दूसरे के जीवन में हम इस तरह से आएंगे और एक दूसरे के साथ हम ऐसे ट्रीट करेंगे, ऐसे तुम्हें लेसन लेना है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जब तक रहेगा तब तक वो दोनों सोल एक दूसरे के साथ रहेंगे। चाहे थर्ड सोल को भी अगर मन करे कि ये रिश्ता तोड़े, तो भी वो इंसान नहीं तोड़ सकता है। अब 8 ऑफ सॉर्ड्स यही बता रहा है ना, एक घुटन की एनर्जी है, एक फंसे हुए एनर्जी को महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। बैलेंसिंग एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। अच्छा, एक और चीज भी बताओ, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ भी है। ये पर्सन कितना भी दूर चला जाए, ये पर्सन कितने भी समय से बात ना करे, ये पर्सन के साथ तुम्हारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है। इसके वजह से क्या हो रहा है, ये तुम्हें भूल नहीं पा रही है, ये तुम्हें भूल ही नहीं पा रही है। इस व्यक्ति के सराउंडिंग, इस व्यक्ति की आसपास तुम्हारी एनर्जी ऑलवेज इसको महसूस होती है, ऑलवेज आपकी एनर्जी को ये पर्सन फील करता है। या ये पर्सन कितना भी कोशिश करे, तुम्हारे बारे में नहीं सोचना है, तुम्हारी फोटोज नहीं देखना है, तुम्हारे प्रोफाइल को नहीं देखना है, तुम्हारे बारे में बात नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो इंसान तुमको भूल नहीं पा रहा, बिकॉज सोल कॉन्ट्रैक्ट बहुत स्ट्रांग बना है आप दोनों का। तो जब तक सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये इंसान आपसे भी दूर नहीं जा पाएगा, इसको लौट कर आपके पास आना ही पड़ेगा। बैलेंसिंग एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, बैलेंसिंग एनर्जी की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है, ये पर्सन इस वक्त ऐसा सोचता है अपने बारे में, सोचता नहीं है एक्चुअली में। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये जो इंसान है ना, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करता हुआ दिख रहा है, अपनी इमोशंस को बैलेंस करता हुआ ये पर्सन दिखाई दे रहा है। ये पर्सन धीरे धीरे करके ना एक बैलेंसिंग एनर्जी में आ रहा है, जहां पर पहले ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल हुआ करता था, बहुत प्रैक्टिकली चीजों को सोचा करता था। अब ये पर्सन की एनर्जी बैलेंस हो रही है, जहां पर इमोशंस चीजें भी आ रही है, इस व्यक्ति की कुछ चीजें मतलब ये पर्सन देख भी पा रहा है, कुछ रियलिटी चेक्स भी मिल रही हैं। तो बैलेंस एनर्जी में ये पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत गुस्सा इस व्यक्ति को आता था, तो वो कम होता हुआ दिख रहा है। कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट को प्लीज क्लैरिफाई करें। क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन कन्फ्लिक्ट के बारे में? इस रिलेशनशिप में क्या उन्हें कन्फ्लिक्ट दिखता है, या वो कन्फ्लिक्ट को ठीक करना चाहते हैं? मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या इस रिलेशनशिप में कन्फ्लिक्ट्स को ठीक करना चाहते हैं? ओके, वो आप दोनों के पास्ट के कन्फ्लिक्ट्स को ठीक करना चाहते हैं। वो ये चीज भी दिख रहा है कि इस वक्त वो डिस्टेंस में रहकर वो यही सोच रहे हैं कि आप दोनों के बीच में जो मसला है, जो प्रॉब्लम है, जो शिकवे शिकायत हो जाती है एक दूसरे से, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, कई चीजें आप उनकी नहीं समझते हो या वो नहीं समझ पाते हैं, कह कुछ रहे हो, सामने वाला कुछ और समझ रहा है, जिसको मिसकम्युनिकेशन कहते हैं, कम्युनिकेशन गैप कहते हो, है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग का बन जाना इसी वजह से होता है कि आप कहना कुछ चाहते हो, सामने वाला आपकी बात को कुछ और समझ लिया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम जिस एनर्जी में रहते हैं, हम सामने वाले की एनर्जी को भी उसी तरह से महसूस करते हैं। आप गुस्से में हो तो आपको लगे कि सामने वाला आपको टोंट मार रहा है, आपको प्यार से नहीं बोल रहा है, जबकि आपने हो सकता है प्यार से ही बोला हो। तो देखो, झगड़े तो बहुत है आप दोनों के बीच में, और ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी झगड़ा है ना, जिस भी चीज को झगड़ा है उसको खत्म करें। झगड़ा नहीं चाहते हैं, वो फाइट नहीं चाहते हैं, वो फाइट की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप को खोना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन में भी बहुत लव है आप दोनों के बीच में, लेकिन प्रॉब्लम है यही चीज को लेकर कि समझ नहीं पा रहे हो एक दूसरे को। मे बी एज गैप है आप दोनों के बीच में, ठीक है, जनरेशन का भी हो सकता है, या एज गैप काफी ज्यादा है आप दोनों के बीच में।
सोल कनेक्शन है, सोलमेट हो एक दूसरे के, इसलिए भी ये पर्सन आपके साथ ही महसूस करते हैं ये एक सोल कनेक्शन है। लेकिन झगड़ा भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कन्फ्लिक्ट भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पसंद नहीं आता। मे बी हो सकता है आप में से कुछ लोग जल्दी रिएक्ट करते हो ड्यू टू योर हार्मोन्स, आप में से किसी के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं जो कि मे बी आपके पर्सन नहीं समझते। कई छोटी बड़ी चीजें होती है झगड़े होने के रीजन में। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन ये सोच रहे हैं, ये पर्सन उस चीज का सोल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हैं कि मुझे इसके साथ रिश्ते को खराब नहीं करना है, मुझे इसके साथ अब रिश्ते को ठीक करना है। अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है तो इस नो कांटेक्ट पीरियड में ये पर्सन यही सोच रहा है कि कैसे हम जब कांटेक्ट में आए, बात करें, तो चीजें हम दोनों के बीच में ठीक हो। क्योंकि कुछ टाइम तक चीजें ठीक होती है, जब नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आते हो चीजें बहुत अच्छी होती है, फिर कुछ टाइम के बाद फिर वही झगड़ा, वही हो जाता है, आर्ग्यूमेंट, कन्फ्लिक्ट हो जाता है। ऐसा होता है किसके साथ? लेट मी नो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, क्योंकि ये एनर्जी मुझे बहुत पिक हो रही है। ठीक है, और ये पर्सन इस वक्त वही झगड़े को सुलझाने के बारे में सोचे, चाहे आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, या आप लोगों के बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, जो भी रिश्ता है, ये कन्फ्लिक्ट की एनर्जी को यहाँ से निकालना चाहते हैं। नंबर 6 की एनर्जी, कर्क वृश्चिक मीन राशि की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर ना वो भी सोचे, एक समय ऐसा भी था जब आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी थी, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, बिना कहे आप चीजों को समझ जाते थे। ठीक है, या वो समझ जाते थे, लेकिन अभी आप दोनों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी है। ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी। आई एम नॉट टेकिंग दिस कार्ड्स क्योंकि अभी मैं प्रिपेयर नहीं हूं। ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी को क्लैरिफाई करें। क्या ट्विन फ्लेम्स इस वक्त रेडी नहीं है यूनियन के लिए? क्या ट्विन फ्लेम्स इस वक्त रेडी नहीं है यूनियन के लिए? ओके, क्वीन ऑफ वॉन्स, ओके, द मून, द टावर। हाँ, उनको थोड़ा सा भी समय चाहिए। ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी मतलब ट्विन फ्लेम्स भी रेडी नहीं है, और एनर्जेटिकली भी थोड़े से वो डिसबैलेंस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी प्रॉपर बैलेंस्ड एनर्जी में आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो जब ट्विन फ्लेम यानी कि या तो आप या आपके पार्टनर दोनों ही जब बैलेंस हो जाते हो तब यूनियन होता है। जब अपने फियर के ऊपर काम कर लेते हो तब यूनियन होता है। जब नेगेटिव चीज से बाहर निकल आ जाते हो तब यूनियन होता है। तो ट्विन फ्लेम इस वक्त रेडी क्यों नहीं है? ट्विन फ्लेम इसलिए रेडी नहीं है क्योंकि मास्कुलाइन को ये लग रहा है कि फेमिनाइन्स जो है वो इस वक्त ऐसी एनर्जी में है जहां पर वो उसको बहुत सुनाएगी, या उसके एनर्जी से, उसके पावर से उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि ये पता नहीं क्या मेरे को कर देगी या क्या मुझे कर देगा। मतलब क्या कर देगा, मतलब ये मेरे पे बॉम्ब फोड़ेगा, ये मेरे पे ऐसी ऐसी बातें बोलेगा, ये मेरे को हर्ट करेगा, ये मेरे को पिछली पुरानी बातों को बहुत ज्यादा ये पर्सन सुनाएगा या सुनाएगी करके। इस वक्त ट्विन फ्लेम्स एनर्जेटिकली भी पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं दिख रहे, और दूसरा ये पर्सन कुछ चीज़ों को फेस करने से अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए ट्विन फ्लेम इज नॉट रेडी। ट्विन फ्लेम्स इस वक्त अभी रेडी नहीं है। क्या रेडी होंगे? हाँ, रेडी हो जाएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा, टाइम लगेगा। मे बी हो सकता है कुछ लोगों के लिए 5-6 महीने का समय लग जाए और इस व्यक्ति को रेडी होने में, प्रिपेयर होने में। ओके, ने अपनी अपनी डर के ऊपर, जैसे उनको डर लग रहा ना अभी बात करना सेफ नहीं होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा हो जाएगा, या आपसे डर नहीं लग रहा, किसी और से डर लग रहा हो, अपनी मदर से लग रहा होगा, अपने परिवार का किसी से डर लग रहा, तो जब वो डर उनका खत्म हो जाएगा वो आ जाएंगे। तो ट्विन फ्लेम्स के लिए अभी ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़े रेडी नहीं है। ट्विन फ्लेम इज नियर, बट डोंट वरी, ट्विन फ्लेम आपके आसपास ही है, उनका सोल सोल जो है वो आपके आसपास ही है। ट्विन फ्लेम इज नियर, आपके आसपास हो सकता है कि पर्सन रहते हो, और अगर आसपास नहीं रहते हो तो आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी चीजें ठीक होंगी। हैव पेशेंस, फेथ रखो, भरोसा रखो, पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। नेगेटिव सोचोगे तो वो एनर्जी फटाक से उस व्यक्ति के पास चली जाएगी, और पॉजिटिव चीजों को जाने में समय लगता है। ठीक है, ट्विन फ्लेम इज नियर, वो कहीं भी नहीं जाने वाला, वो आपके आसपास ही है। महसूस करो, आंखें बंद करो, वो पर्सन, उसकी सोल आपके पास ही है, उनसे बात करो। ठीक है, उनको अपनी पॉजिटिविटी दो, उनको अपनी एनर्जी दो।
डीप कंtemplation, ये पर्सन क्या डीप कंtemplate कर रहा है, ये पर्सन क्या डीप कंtemplate कर रहा है, क्यों कर रहा है, प्लीज मुझे बताएं एंजल्स। कार्ड्स के द्वारा प्लीज मुझे बताएं, क्लैरिफाई करें डीप कंtemplation की एनर्जी क्यों है। द लवर्स, आपके ही बारे में, इस रिश्ते के बारे में ही पर्सन डीपली बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, बिकॉज ये एक डिवाइन कनेक्शन मुझे दिख रहा है, ये डिवाइन कनेक्शन है। इसलिए भी ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर काफी ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। उनको ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं छोड़ना चाहिए, बार बार उनका मन कह रहा है कि ये रिलेशनशिप नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे एक अटैचमेंट महसूस करना, एक अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स पुल होता है, एक खिंचाव इस पर्सन को महसूस होता है। तो आपके पार्टनर जो है आपको लेकर काफी डीप कंtemplate करते हुए भी दिख रहे हैं। आपके पर्सन ये भी डीप कंtemplate करते हुए भी दिख रहे हैं कि देखो, गुस्से में तो आप हो, गुस्सा तो आपको है, बट वो आपके गुस्से को शांत करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक वो आपके गुस्से को शांत नहीं करेंगे तब तक आप दोनों के बीच में कोई भी चीज बैलेंस नहीं होगा, आप कोई भी चीज को समझोगे नहीं, है ना। चलो, फ्लर्ट को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब इस फ्लर्ट की एनर्जी में ही है या फ्लर्ट से बाहर निकल गए। देखो, फ्लर्ट की एनर्जी से तो बाहर निकल चुके हैं ये पर्सन, ठीक है, फ्लर्ट की एनर्जी में तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, और उनको पता भी है कि अब उनका फ्लर्ट जो है ना वो काम नहीं करने वाला है ना, वो अभी उनको आपको लेकर सीरियस होना पड़ेगा और सीरियस कमिटमेंट के साथ इनको आपके पास आना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन सीरियस कमिटमेंट या सीरियस रिलेशनशिप लेकर अब आपके पर्सन ये आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीरियस रिलेशनशिप यानी कि अब ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन नहीं करना चाहते हैं, या वो फ्लर्ट वाली एनर्जी से बाहर निकलते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं, क्योंकि फ्लर्ट फ्लर्ट आप उनको अब समझ में आ चुका है, ये सब चीज़ें नहीं चलने वाला है, और इससे ये रिलेशनशिप में और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, ये रिश्ता पूरी तरीके से फिर से ये पर्सन खो देंगे। दूसरा, मुझे ना ऐसा भी एक एनर्जी और भी दिखी है, वो ये है कि इस व्यक्ति को आपके साथ फ्लर्ट करना अच्छा भी लगता है। समटाइम्स ये आपके साथ फ्लर्ट जानबूझकर भी करते हैं, इनको अच्छा लगता है वो फ्लर्ट एनर्जी में रहना, आपके साथ फ्लर्ट करना, या ये पर्सन को आप अगर फ्लर्ट करते हो ना उनके साथ तो वो चीज़ भी इनको पसंद आती है, अच्छी लगती है। ओके, सो या ये है आपके पर्सन के, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इमोशंस टुवर्ड्स यू। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करके जाना, एनर्जी एक्सचेंज कर लेना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। ओम नमः शिवाय, बाय बाय।